हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग ड्रामास के बारे में कि क्यों शिवम ध्रुव को इंसल्ट करते हैं, देन इज गैरी बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट, देन व्हाई इज कैट क्रिस्टीन पिस्ड और व्योमिश आरुषि से अपसेट क्यों है, एंड निखिल को क्या पता है कि शोमिकर्स उनको जानबूझ के बचा रहे हैं, देन कौन सा स्प्लिट्सविलन काफ़ी बड़े प्रॉब्लम में फंस गया है, एंड एलिमिनेशन टास्क में निकिता और अदिति एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो डोम सेशन 8 के बाद डेंजर में होंगे। तो ये सब के बारे में आज हम देखेंगे, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो वेलकम टू न्यूज़ बी, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद शिवम ध्रुव के अगेंस्ट क्या बोल रहे हैं। तो हुआ गया कि एक पेज ने आर्टिकल पोस्ट किया जिसका हेडिंग था OMG ध्रुव मलिक एक्सपोज शिवम शर्मा ड्यूरिंग द डोम सेशन। तो ये इस वजह से लिखा गया था क्योंकि आने वाले डोम सेशन में ध्रुव शिवम के अगेंस्ट एक शायरी बोलने वाले हैं, तो ये कॉन्टेक्स्ट में ये सब बोला गया था। तो ये पढ़ने के बाद शिवम ने उस पर बोला, ये क्या मुझे एक्सपोज करेगा, इसके खुद के अंडरवेयर में छेद है, रॉन्ग टैग लाइन। द नेक्स्ट स्टोरी है व्हाई इज व्योमिश अपसेट। तो आरुषि जब दिल्ली आई थी तो व्योमिश उसी दिन रात को आरुषि से मिलने चले गए थे एंड दोनों एक ड्राइव पे भी गए, एंड फिर जब वो वापस आए आरुषि के प्लेस पे तब आरुषि ने व्योमिश को गर्ल्स पीजी में एंट्री भी दिलाई छुपके से, एंड नेक्स्ट डे आरुषि हैड सम वर्क तो वो दोनों मिल नहीं पाए। तो व्योमिश थॉट कि जैसे आरुषि का काम हो जाएगा वो लोग फिर से हैंग आउट करेंगे, बट देन अचानक से आरुषि ने व्योमिश को ये बोला दैट शी इज गोइंग बैक टू जम्मू। तो ये सुनने के बाद व्योमिश वाज लाइक, ये आई और चली गई, ठीक से मुझसे मिली भी नहीं। एंड एक्चुअल में दैट इज ट्रू क्योंकि आरुषि का ट्रिप इतना छोटा था कि व्योमिश एंड आरुषि के जो फैंस थे जिन्होंने एक्सपेक्टेशन रखा था कि दोनों को साथ में देखने मिलेगा, उनको वो सब नहीं मिला। जितने मोमेंट्स एक्सपेक्ट किए थे व्योमिश एंड आरुषि के साथ में देखने मिलेंगे वो सब नहीं हुआ। ये दिल्ली से मतलब भागते हुए निकली है ना, इसने मेरे साथ कोई टाइम स्पेंड किया ना, हम कई बार घूमने गए। एक दिन मिला था मैं इससे, मैं गर्ल्स हॉस्टल में मैंने स्नीक इन किया था। Oh मेरी yeah, फटी you पड़ी guys थी। hardly made few, like any pictures were out, very few. अरे देखो, लेट मी टेल यू, पहले दिन ही आई, शी लाइक आई एम इन दिल्ली, कम मीट मी। मैं रात को गया इसके पास, वी मेट, शी एंड हर टू फ्रेंड्स वर देयर। हम नीचे घूमे, गाड़ी वाड़ी में चक्कर वक्कर मारे। एट द एंड हम पूरा चक्कर मार के दिल्ली का हम वापस पहुंच गए इसके भाई वहीं पे जहाँ पे ये रुकी हुई थी। फिर ये जहाँ पे रुकी हुई थी वो पीजी था लड़कियों का। एंड दे लाइक कम इन कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फटी पड़ी थी, आई वाज टू स्केयर्ड कि कोई देख लेगा तो चाटे वाटे पड़ेंगे, इतने डंडे पड़ेंगे मेरे को कि ये कैसे घुसा है। बट आई लाइक चलो चलते हैं। फिर मैं चला गया वहाँ पे मस्त। एंड उसके बाद हमने वहाँ पे बहुत कुछ किया, मतलब पार्टी वार्टी करी। एंड एंड में बहुत कुछ आरुषि ने मेरे को KFC खिलाया। हाँ, हमने एक KFC तो खिलाया। आरुषि तो बहुत ज्यादा नॉटी हो रही है, तो ऐसे ना नॉर्मल हो जाए, ऐसे नोटी नोटी हर बातें कर रही है, बहुत मैं कुछ कहाँ किया। naughty हो रही हूँ? कभी कभी तो ये कभी यू आर सेइंग ओयो बुक करो, कभी यू आर सेइंग बहुत कुछ मैंने किया। नहीं बोला मैं वो कर यार, हमें क्यों नहीं मिला ओयो का कोलैब यार? ओयो वाला मैंने बोला था I यार। think I hope Oyo is listening to this and they'll give you a collab definitely. द नेक्स्ट स्टोरी है इज गैरी बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। तो हुआ क्या कि एक बिहाइंड द सीन में देखने मिला कि शिवम जय निखिल को बोल रहे हैं कि अगर केविन कैट के टीम में गैरी नहीं होता तो उनके टीम का जीतने का कोई चांस नहीं था। तो ये जब बात हो रहा था तब वहाँ गैरी भी थे। तो गैरी ने इसी मोमेंट का एक क्लिप डाला जहाँ शिवम ये सब बोल रहे थे एंड उसके नीचे लिखा #facts। बट कुछ लोगों ने ये क्लिप देखने के बाद ये सवाल उठाया कि क्या केविन की टीम जस्ट गैरी की वजह से ही जीती, बिकॉज बास्केटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें टीम लगता है। इट इज नॉट अ गेम जिसमें एक इंडिविजुअल अकेला ही खेल सकता है। सो देयर वाज अ टीम एफर्ट एंड इन अ वे वो टास्क के दौरान केविन सामर्थ्य एंड ध्रुव भी काफी मेहनत कर रहे थे बॉल वगैरह पास करने में या दूसरे टीम के मेंबर्स को अड़ाने में। सो ये सब देखने के बाद वी वुड से कि नो डाउट गैरी वाज लाइक अ बीस्ट ड्यूरिंग दैट टास्क। ऊपर से ही इज अ नेशनल प्लेयर टू। बट ऐसे जो गेम होते हैं दैट आर बेस्ड ऑन टीम एफर्ट्स, सिर्फ गैरी अकेले अच्छे से खेलते हैं एंड उनके टीम मेंबर्स अच्छे से नहीं खेल पाते तो शायद ये इतना इजीली टास्क नहीं जीत पाते। तो गैरी, केविन, ध्रुव एंड सामर्थ्य वन इट एज अ टीम। द नेक्स्ट स्टोरी है व्हाई कैट क्रिस्टीन इज पिस्ड। तो कैट अभी काफी टाइम से ये बोल रही है कि उनके लिए स्प्लिट्सविला खत्म हो चुका है एंड शी एंट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द ड्रामा दैट इज हैपनिंग रिलेटेड टू स्प्लिट्सविला। तो इस पे बात करते हुए शी वाज सीन सेइंग, मेरा नेक्स्ट ईयर जाना और लाइफ फुल ड्रामेटिक बना के आना बाहर, पता है ना? लाइफ में अगर ड्रामा चाहिए तो स्प्लिट्सविला चले जाओ गाइस, देन इट्स नेवर एंडिंग ड्रामा। मैं उतना आई ऑनेस्टली लाइक right now in a zone where I don't really care about anything. I'm just happy, nice, sorted, no drama, no bullshit. अभी वो जोन से निकल जाएगी तो No कुछ दिन splitsvilla bullshit. The reason I have stopped posting anything because I'm like, I'm just done. Like, splitsvilla is over like what, 3-4 months ago,
and people are still like stuck in the same shit. It's kind of like everyone needs to get a life. This is for everyone. Get a life. Think about me. खत्म हो गया है. द नेक्स्ट स्टोरी है, निखिल ये बोलते हुए दिखाई दिया है कि शो मेकर्स अपने टीम को बार बार नहीं बचाएंगे। तो हुआ क्या कि निखिल, जय, पलक, अदिति वगैरह से डिस्कशन कर रहे थे एंड ये डिस्कशन के दौरान ये बात निकला कि डोम सेशन 8 पे उनकी टीम से ही कोई घर जाएगा। और ये चीज पक्का है क्योंकि केविन कैट का ग्रुप पूरा जीत गया है, तो हो सकता है कि एलिमिनेशन की पावर उनके पास जाए एंड बार बार ट्विस्ट लाके वो लोग भी हमको बचाएंगे नहीं। वो लोग जो यहाँ वर्ड यूज किया था वो शो मेकर्स के रेफरेंस में था। तो ये जो स्टेटमेंट था निखिल का, इसमें ही वाज ट्राइंग टू से कि ऑलरेडी पास्ट में ट्विस्ट एंड टर्न्स के चलते अपने ग्रुप से लोग घर जाते जाते बच गए हैं, बट ये हर बार नहीं होगा। तो इस वजह से कोई भी टास्क को हमें कैसे न कैसे जीतना ही है, नहीं तो अपने बंदे घर जाएंगे। तो ये कॉन्टेक्स्ट में निखिल बात कर रहे थे कि आगे जो भी टास्क आएंगे वो जीतना पड़ेगा क्योंकि हर बार शो मेकर्स उन्हें बचाएंगे नहीं। और इस बार के डोम में निखिल को लग ही रहा था कि शिवम या पलक में से कोई पक्का एलिमिनेट होकर घर चला ही जाएगा क्योंकि दोनों के दोनों अनसेफ बैठे थे एंड दूसरे जो भी उनके ग्रुप के कंटेस्टेंट्स थे, क्योंकि वो गोल्डन विला में थे तो वो बचे हुए थे। इवन उनको कॉन्सिक्वेंस भी फेस करना पड़ा, तो ज्यादा से ज्यादा वो सिल्वर विला आएंगे बट घर नहीं जाएंगे। तो इस वजह से एवरीवन वाज स्ट्रेस्ड अबाउट शिवम एंड पलक ओनली। द नेक्स्ट स्टोरी है, कौन सा स्प्लिट्सविलन एक प्रॉब्लम में है। तो हुआ क्या कि स्प्लिट्सविला 12 की फाइनलिस्ट माइशा अय्यर ने एक पोस्ट डाला एंड सबको बताया कि मैं मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा बात नहीं करती, बट हियर आई एम लेटिंग यू नो सम थिंग्स। पिछले कुछ वक्त से काफी प्रॉब्लम्स चालू है एंड उसी में मेरा मेजॉरिटी ऑफ द समय चला गया। काफी टफ था क्योंकि बहुत कुछ हो रहा था पिछले कुछ दिनों में एंड सब कुछ बैक टू बैक हो रहा था। एंड इवन मैं उन ब्रांड्स को भी इन्फॉर्म करना चाहूंगी जिन्होंने भी मुझे पैकेजेस भेजे हैं कि मैं आपके सारे डिलीवरेबल्स जल्दी पोस्ट करने का ट्राई कर लूंगी। ये सारी चीजों के चलते इस बार थोड़ा डिले हो गया, बट थैंक्स कि यू ऑल वर सो काइंड एंड अंडरस्टूड द सिचुएशन। सो यहाँ माइशा ने ज्यादा डिटेल्स तो नहीं दिया कि व्हाट हैपेंड, बट समथिंग हैज हैपेंड व्हिच हैज अफेक्टेड हर। वी होप कि माइशा ये सब से जल्दी ही निकल जाए। द नेक्स्ट स्टोरी है, एलिमिनेशन टास्क में अदिति और निकिता एक दूसरे के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं। जबकि वो गोल्डन विला में है तो वो डेंजर में भी नहीं थे। तो कुछ लोगों को सर्वाइवल टास्क एंड एलिमिनेशन टास्क में कंफ्यूजन हो रहा है। तो लेट मी टेल यू कि दोनों सेम चीज है। डोम में जो भी कपल एलिमिनेट होगा उसे और एक चांस दिया जाएगा विला में बने रहने के लिए, और वो चांस टास्क को आया मिलेगा। तो यही टास्क में समृद्धि और नवंतिका शायद एक दूसरे के अगेंस्ट परफॉर्म कर सकते हैं एंड परफॉर्मेंस के दौरान समृद्धि और नवंतिका को और एक लड़की की जरूरत पड़ेगी जो वो गोल्डन विला से चुनेंगे। तो समृद्धि में चूज निकिता क्योंकि निकिता भी गोल्डन विला चली गई है एंड अवंतिका में चूज अदिति। तो इस वजह से अदिति और निकिता एक दूसरे के अगेंस्ट जाएंगे क्योंकि वो अवंतिका एंड समृद्धि की मदद कर रहे होंगे टास्क के दौरान। और अभी अभी बास्केटबॉल टास्क के दौरान दोनों में इतना बड़ा झगड़ा हुआ है। निकिता का हाथ गलती से लगने की वजह से अदिति का फेस सूज गया था एंड अदिति वाज वेरी एंग्री। तो लेट्स सी कि ये वाला जो नया टास्क है उसमें ये दोनों कैसे परफॉर्म करेंगे एंड क्या पिछले टास्क का गुस्सा एक दूसरे पे निकालेंगे कि नहीं, क्योंकि ये वाला जो टास्क है इसमें भी पिलो फाइट देखने मिल रहा है। तो हो सकता है कि फिर से सिचुएशन इन दोनों के बीच में इंटेंस हो जाए। और अभी अगर एलिमिनेशन टास्क की विनर की बात करें तो समृद्धि वर्सेस अवंतिका में समृद्धि में विन द टास्क। प्लस अगर आपको मूवमेंट देखना है जहाँ एलिमिनेशन टास्क में निकिता अदिति एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा पेज का लिंक है, वहाँ पे आपको स्टोरीज में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या आपको लगता है कि सिर्फ गैरी की वजह से केविन की टीम जीती वरना उन लोग हार जाते, या हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अदिति या निकिता आप किसके साइड हो ये भी बताइए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।